Hello students and welcome to the first lecture of the new chapter, that is complex number. Okay, first complex number पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स. सो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. सो पहले क्या होता था, पहले बहुत फास्ट जो मैथ्स की जो फर्स्ट यूज़ हुआ वो काउंटिंग में यूज होता था. ओके, काउंटिंग में लाइक द शेफर्ड्स और जो पशुपालक होते थे वो लोग अपने पशुओं को काउंटिंग करने के लिए पहले मैथ्स का यूज़ किए स्पेशली. और तो पहले इसलिए काउंटिंग नंबर हुआ. काउंटिंग नंबर मतलब जो 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, एंड दैट इज वी कॉल दैट इज काउंटिंग नंबर एंड वी ऑल्सो कॉल दैट इज नेचुरल नंबर. एंड द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ओके, कोई चीज़ हमें ज़रूरत होता है तब उसका इन्वेंशन होता है या डिस्कवरी होता है. फर्स्ट हमारा नेसेसिटी होना चाहिए वो चीज़. मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे हमारे नेसेसिटीज़ जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या स्क्वायर वगैरह कुछ ऑपरेशन आया, वहीं से तो थोड़ा थोड़ा हमारे नेसेसिटीज़ बढ़ने लगी, हमारी ज़रूरत बढ़ने लगी. कैसे पहले नेचुरल नंबर होता था, बड़े प्यार से हम इसको ऐड करते थे कि सब्ट्रैक्ट एक में से करते थे. लेकिन सपोज इक्वेशन आया कि x प्लस a इज इक्वल्स टू b. ये x की हमें निकालना है. when b इज ग्रेटर देन a तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर b और a के इंटीजर्स हैं, हियर b एंड a सपोज आर इंटीजर्स नहीं नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. देन b माइनस ए मस्ट बी ए नेचुरल नंबर हो जाएगा अगर b ग्रेटर देन a है. तो अगर ये b जो है लेस देन a हो जाएगा, मतलब a सपोज बड़ी नंबर है. मतलब फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 हुआ, तो इसी केस में हमें कोई एक इसी x की वैल्यू क्या होगा, सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे हमें इंटीजर का नेसेसिटी आए, मतलब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते ओनली इन द साइड ऑफ इंटीजर्स नेचुरल नंबर में. इसलिए हमें एक नया नंबर को इन्वेंट करना पड़ा और दैट इज इंटीजर. मतलब इतने से हमारा काम नहीं हो रहा है अभी कि 1 2 3 4 5 सिर्फ नेचुरल नंबर पे हमारा सारे काम, सारे इक्वेशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. इसलिए हमें एक इंटीजर्स नंबर्स हम डिस्कवर किए या इन्वेंशन हुआ इंटीजर्स का. इंटीजर्स के बाद कुछ सपोज मान लो कुछ ऐसे इक्वेशंस है, ये फर्स्ट कुछ ऐसे इक्वेशंस आएगा सपोज x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी वाला. सपोज x इंटू ए इज इक्वल्स टू बी, वेयर दिस a इज b इज नॉट डिविजिबल बाय a. ओके, b इज नॉट डिविजिबल बाय a. तो इस केस में x की जो वैल्यू क्या है b बाई a. मतलब यहाँ एक फ्रैक्शन की जन्म हुआ, एक फ्रैक्शन की जन्म होगा. तो दिस इज ए फ्रैक्शन मतलब एक टाइप का नंबर से, दैट इज रेशनल्स नंबर. रेशनल्स नंबर का पैदा हुआ अभी x इज इक्वल्स टू b बाई a वाला केस में. देन कुछ ऐसे इक्वेशंस आया कि सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम बी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम 2 सपोज, और डायरेक्टली अगर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से एक नंबर आया तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस रूट 2 होता है. यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इरेशनल नंबर, एक नई नंबर की जरूरत पड़ रहा है, व्हिच इज इरेशनल्स नंबर. ओके, व्हिच इज इरेशनल्स नंबर. उसके बाद नेक्स्ट वाला सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इस टाइप का इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस 1, प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस 1. ये माइनस 1 भी एक प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये भी हमारा नया एक नंबर है. तो इसको पहले एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे यूक्लिड्स,
ओके, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में तुम हाई स्कूल में पढ़े होगे यूक्लिड्स के नाम भी। तो दिस प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर, ओके, माइनस ऑफ रूट ओवर को इसको पहले बार एक आई करके नाम दिए, वो आई है मतलब आयोटा, आई स्टैंड्स पर आयोटा। तो पहली बार यूक्लिड्स ने रूट ओवर ऑफ -1 को आई और आयोटा बोलते हैं, हम सिंपलिकली आई लिखते हैं और आई का जो फुल फॉर्म होता है वो आयोटा होता है। तो यहाँ से जनरली आयोटा, और इस नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ओके, जो आई होता है इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, इस टाइप की नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। तो धीरे धीरे देखो, जब हमारी ज़रूरत हुआ तब एक धीरे धीरे एक नई टाइप का, पहले नेचुरल नंबर से काम होता था, उसके बाद इंटीजर्स हुआ। इंटीजर्स में फिर इस टाइप का इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, इसके लिए हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ा। रेशनल नंबर में फिर इस टाइप का इक्वेशन के सॉल्व नहीं हुआ, रेशनल नंबर में भी फिर हम इरेशनल नंबर, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, कुछ धीरे धीरे हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक नया नया नंबर हमें मिलता गया। ठीक है, तो यहीं से इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। ओके, इसको नोट कर लो। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कि डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। The number which can be represented in the form of a plus iota b. The number which can be represented in the form of a plus iota b is called a complex number. It's called a complex number where this a and b are real numbers and iota is equals to positive square root of -1. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाला इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आएगा। लेकिन इन दोनों में से आयोटा कौन है? आयोटा इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, सो i इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो बेसिकली यहाँ पे हम छोटा सा कह सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं जेड से, छोटा स्मॉल जेड इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वन कॉम्प्लेक्स नंबर is represented in a small z, and the set of complex number is denoted as c। इसको c से डिनोट किया जाता है। ओके, c है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो c है वो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे r होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे c होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो स्मॉल z है इस ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिनोट किया जाता है सिर्फ, ओके, सिर्फ डिनोट किया जाता है। बात को समझो। अभी ये देखो, कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है
तो उसे हम कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b देन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंडीशन क्या होना चाहिए कि a और b दोनों रियल नंबर होना चाहिए एंड आयोटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 होना चाहिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 होना चाहिए। कौन? आयोटा। आयोटा का वैल्यू है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, बट a and b should be real numbers. Okay. So अभी if so z is जो complex number, z is equals to a plus iota b है, ये is a complex number, is a complex number where this a and b belongs to, then a and b are belongs to the set of real number. ओके, फर्स्ट कंडीशन है इफ b इज इक्वल्स टू 0। अगर b 0 हो गया, अगर b 0 हो गया तो ये वाला पार्ट खत्म, i इंटू 0 0 खत्म, बात खत्म। देन z इज इक्वल्स टू a एंड z इज हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर, purely real number. And if a is equals to 0 then z is purely imaginary number, purely imaginary number. ओके, सही है। एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, इस a को कहेंगे रियल पार्ट। ओके, हियर a इज द रियल पार्ट और वी कैन से रियल RE ऑफ z, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z। ओके, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू a एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, b इज द imaginary part, b is the imaginary part, or we can say the imaginary part of z is equals to b। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि इमेजिनरी पार्ट सिर्फ b है, ib नहीं है। ओके, इमेजिनरी पार्ट जो है सिर्फ b है, ib नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, 3 + 4 आयोटा। इसका रियल पार्ट कौन है? 3 है, ऑब्वियसली रियल पार्ट है 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 4, नॉट 4 आयोटा, ओनली 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, समझिए आप? नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे लिख लिए होंगे, अभी आपको देखो एक भयंकर मैजिक दिखाते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। देखो 1 को हम √1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 को हम लिख सकते हैं √1 और √1 को हम 1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू -1। कोई दिक्कत है क्या इनमें? कोई लॉजिकली मैं गलत लिखा हूँ क्या? 1 को हम -1 इंटू -1 मतलब 1 ही है। पहले फॉर्मूला तुम पढ़े होगे पहले से कि √AB इज इक्वल्स टू √A इंटू √B और √AB इंटू √B इज इक्वल्स टू √AB, ये फॉर्मूला पढ़े हो। तो आई कैन राइट दिस इज -1 का रूट इंटू -1 का रूट। -1 का रूट कितना होता है? ये तो आयोटा है, ये भी -1 का रूट आयोटा, ये तुम्हें पता है कि नहीं? देखो आयोटा इज इक्वल्स टू -1 का रूट होगा, तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? -1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर एंड दिस आयोटा का स्क्वायर मतलब कितना होगा? आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -1। देखो 1 देखो कितना हो गया? -1। तो कहीं तो गलत है,
वन तुम्हें तो पता है, मुझे भी पता है कि वन जो है -1 का बराबर कभी भी नहीं हो सकता। वन कैन नॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वन। लेकिन लॉजिकली तो सब सही है, इनमें से कौन सा कहाँ प्रॉब्लम हुआ हमारा? वन का रूट ओवर बहुत सही है। वन को हम -1 इंटू -1 भी लिख सकते हैं, और -1 इंटू -1 को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम रूट ओवर वाला ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें भी कोई लॉजिकली गलत नहीं है। फिर ये और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी -1 है बराबर। लेकिन यहाँ गलत कहाँ हुआ? यहाँ गलत यहाँ हुआ कि ये जो फॉर्मूला है हम पढ़े हैं √a इंटू √b इज इक्वल्स टू √ab। √a इंटू √b इज इक्वल्स टू जो √ab है, ये पॉसिबल है इफ कंडीशन इसका है एटलीस्ट वन ऑफ द a and b इज पॉजिटिव। इन दोनों में से मिनिमम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो ये कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? एटलीस्ट वन ऑफ द a and b पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सपोज हम 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और इसका रूट ओवर तो इसका भी रूट ओवर होगा। इसको हम -2 इंटू -2 भी 4 हो सकता है, और यहाँ हम -2 का रूट ओवर इंटू -2 का रूट ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर ये a और b है ये दोनों नेगेटिव हो गया। तो ऐसे अगर गलत करेंगे तो ये देखो ये 2 आयोटा है, ये सॉरी √2 आयोटा, ये भी √2 आयोटा है, और दोनों 2 सॉरी ठीक है ना, √2 कहाँ हुआ है? हाँ, √2 आयोटा है, √2 आयोटा है, और दोनों 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, जो कि गलत है। ये 2 ये 4 मतलब ये 2 बराबर -2 आ गया। 2 बराबर -2 नहीं होगा, देयर इज ओनली इस स्टेप में गलत है, ये स्टेप है गलत वाला स्टेप, नहीं सॉरी ये स्टेप में गलती हुआ है। यहाँ भी इसी स्टेप में गलत हुआ है, बिकॉज बोथ -1 एंड -1 कैन नॉट, दोनों केस में ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका जो थ्योरीज है यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट। ये फॉर्मूला कब सही होगा, कब एप्लीकेबल है? अगर एटलीस्ट वन ऑफ द a and b आर पॉजिटिव। नोट कर लो। तो यहीं से तुम इसी फॉर्मूला से बहुत सारे -2 का जो रूट ओवर है उसको लिख सकते हैं -1 का रूट ओवर इंटू 2 का रूट ओवर। ये हम यूज़ कर सकते हैं अभी, क्योंकि -2 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 2, और यहाँ दोनों तो नेगेटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव होगा तब वो वाला फॉर्मूला √ab इज नॉट इक्वल्स टू √b इंटू √b, ये नहीं हो सकता इफ दोनों नेगेटिव, a एंड b अगर दोनों नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो -2 कैन बी रिटन एज -1 इंटू 2। सो यहाँ हो सकता है दिस इज आयोटा, दिस इज √2, तो √2 आयोटा। तो सिमिलरली -5 कैन बी रिटन एज √5 आयोटा। -9 का रूट ओवर कैन बी रिटन एज 3 आयोटा। ओके, सिंपल है। अभी हम आयोटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब आयोटा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा का पावर एक इंटीजर होने से क्या क्या होता है। फर्स्ट आई का पावर 1 तो आयोटा ही होगा। देन आयोटा का पावर स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो हमेशा
-1 होता है, क्योंकि आयोटा इज द अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आई क्यूब की बात करेंगे तो दिस इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आयोटा, तो वी कैन राइट आई स्क्वायर इज -1 और ये आई, तो दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा। तो आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अगर I4 की बात करेंगे तो दिस इज कैन बी रिटन आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर बोलो तो -1 इंटू ये भी -1, तो -1 इंटू -1 कितना होगा ये, ऑब्वियसली 1, ऑब्वियसली 1। अगर हम I की पावर 5 करेंगे तो दिस इज नथिंग बट I4 इंटू आई, तो ये हो जाएगा दिस इज I टू द पावर 4 इज 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। अगर I की पावर 6 करेंगे तो फिर आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट ये -1 है, ये 1 है, सो दिस इज -1। सो हम जनरली देखते हैं I की पावर 4 और 4 का जो मल्टीपल, सिमिलरली I की पावर 8 देखते हैं तो I4 इंटू I4, दैट इज ऑब्वियसली 1 इंटू 1 ही हो जाएगा। तो सिमिलरली हम एक इंड्यूस कर सकते हैं एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कि I टू द पावर 4n इज इक्वल्स टू 1, I टू द पावर 4n इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसका मतलब I टू द पावर 4 या I टू द पावर 8, I टू द पावर 12, I टू द पावर 16, I टू द पावर 100, ये सब 1 है। Then I to the power 4n plus 1 is equals to iota, I to the power 4n plus 2 is equals to -1, and I to the power 4n plus 3 is equals to minus iota। where इन सब में जो n है is belongs to any integers, n is belongs to any integers, तो I to the 4n is equals to 1। तो यहाँ पे देखो हम जितनी भी बड़ी वैल्यू आएगा हम आराम से इस फॉर्मूला में से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल I की पावर 833 आया, तो यहाँ कैसे निकालेंगे देखो, तो 833 को हम 4n प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 833 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, ओके 0, तो 3 आएगा तो ये 0 करना पड़ेगा ना, इसलिए ये 33। तो नाउ 4 8 जा 32, ये 1, तो वी कैन राइट, तो I to the 208 times 4 plus 1 और यहाँ से और हम और थोड़ा सा इस फॉर्मूला को अगर एक्सपेंड ठीक से लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, दिस कैन बी रिटन I क्यूब इज इक्वल्स टू -I। सो दिस इज नथिंग बट जो भी रिमाइंडर होगा उसकी पावर के साथ सेम होगा, 4n के बाद 4 इंटू समथिंग प्लस 1 आया, सो दिस इज नथिंग बट I की पावर 1 which is equals to iota। कुछ एनीथिंग I to the power, suppose 1057 और 59, सपोज 1059, तो ये कितना होगा, 1059 को डिवाइड करो 4 से, 1059 डिविजन बाय 4, इट इज 4 2 जा 8, 2 5 4 6 जा 24, 1 9 4 4 जा 16 and remainder is 3। so we can write this is I to the power 264 times 4 plus 3, so this is nothing but I to the power 3 which is equals to -I iota। ओके, तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, I to the power 4n is equals to 1,
आई टू द 4n प्लस 1 इक्वल आई टू द पावर 1 विच इज आई। और इन जनरल अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे सो आई टू द पावर 4n प्लस r इज इक्वल्स टू आई टू द पावर r। आई टू द पावर 4n प्लस r इज इक्वल्स टू आई टू द पावर r। ओके, सो दैट इज where n is belongs to z, where n is belongs to z or any integers। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम भी हम कर सकते हैं। देखो i की पावर अगर -1 की बात करें तो i की पावर -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई i, और 1 डिवाइडेड बाई i को लिख सकते हैं 1 बाई यहाँ पे i इंटू आई मल्टीप्लाई करो, एक i मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ऊपर में भी एक i मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में हो गया ये i और नीचे हो गया i स्क्वायर, तो i बाई -1 इज इक्वल्स टू -i। तो ये केस में कोई नेगेटिव इंटीजर होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम i टू द, देखो यहाँ से -i निकला, हम इस तरीके से निकलते हैं। i की पावर -1 कैन बी रिटन एज i टू द 4 टाइम्स -1। 4 टाइम्स -1 कितना होता है -4। -4 से कितना ऐड किया जाए तो ये -1 होगा, ऑब्वियसली 3 लिख सकते हैं ना, ये -4 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज नथिंग बट i टू द पावर 3 विच इज इक्वल्स टू -i। ऐसे i टू द पावर -3 को लिख सकते हैं 4 टाइम्स -1 प्लस 3 ना -4 प्लस 1, तो दिस इज i टू द पावर 1, सो दिस इज इक्वल्स टू i। और i टू द -2 कैन बी रिटन एज i टू द 4 टाइम्स -1 प्लस 2, सो i स्क्वायर, सो -1 स्क्वायर, सो -1 ही हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इंटीजर केस में सपोज i टू द पावर -217 हुआ, सपोज 217। तो यहाँ पे भी हम -217 को देखो 4 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, इससे बड़ा वाला नंबर देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसको भी कर, -217 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 ये -5 जा -20 है, तो डिवाइड करेंगे तो ये -17 आया, -17 आया। देखो अगर हम लेंगे 4 5 जा तो ये 20 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। देखो ओके 3 हो जाएगा। अगर तुम माइनस केस में ले सकते हो तो 4 जा ले सकते हो, तो ये सिर्फ ये -16 आएगा, और तभी ये कितना होगा, ये -1 होगा। ये दोनों केस में तुम ले सकते हो। सो बेसिकली ये अगर इसमें तुम कंफ्यूज हो गए तो ये कितना लिख सकते, ये i टू द पावर यू कैन राइट -54 इंटू 4, तो -54 इंटू 4 जो होता है -216 आई गेस, हाँ -216 -1 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। तो वी कैन राइट दिस इज आयोटा टू द -1 विच इज इक्वल्स टू i टू द -1 कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, यहाँ से हम की। और इस तरीके से अगर लिखोगे आयोटा तो -217 कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा -55 इंटू 4, तो ये कितना हुआ -220 हुआ। -220 से कितना ऐड करेंगे तो -217 होगा, ये +3 होगा, तो वी कैन बी आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू ऑल्सो -i, दोनों सेम है, ठीक है। मगर देखना है -i है कि +r, मतलब इसी केस में और एक फार्मूला भी हम लिख सकते हैं कि आयोटा टू 4n माइनस आर आयोटा टू -r, आयोटा टू द पावर 4n माइनस r इज इक्वल्स टू आयोटा टू द पावर -r।
प्लस आर है तो ये प्लस आर है, अगर माइनस आर है तो ये भी माइनस आर होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब ये इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये केस। ये दोनों तरीके से हमने कर दिया आपके लिए, ठीक है। फिर छोटा छोटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कि द सम ऑफ एनी फोर, देखो अभी i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई फोर करते कितना होता कितना है। देखो i मतलब आई स्क्वायर मतलब होता है -1, आई क्यूब मतलब होता है माइनस आयोटा एंड आई फोर होता है 1, क्योंकि ये आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 1 से कैंसिल, ये हो गया 0। तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड वन, ऐसे सिंपल आयोटा टू द 4n प्लस आयोटा टू द 4n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द 4n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द 4n प्लस 3, ये भी ऐसे एक 1 -1 माइनस आई माइनस सॉरी ये -1 ये माइनस आई ओके, ये भी हो जाएगा 0, ओके ये भी हो जाएगा 0। ऐसे हम जनरल लिख द सम ऑफ एनी 4 consecutive integral power of iota is equal to 0. The sum of any 4 consecutive integral power of iota is equal to 0. So we can write iota to the n plus iota to the power n plus 1 plus iota to the power n plus 2 plus iota to the power n plus 3 is equals to 0. इनकी जो सम होगा ना वो हमेशा 0 होगा। iota to the n plus iota to the n plus 1 plus iota to the n plus 2 plus iota to the n plus 3 ऑलवेज 0। पर ये देखो n plus 1 n plus 2 ये फॉर एनी n, तो एक कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर 4 ठो इंटीजर के लिए मतलब जरूरी नहीं कि शुरू 0 से होना चाहिए। कि देखो आई क्यूब प्लस आई 4 प्लस आई 5 प्लस आई 6 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लेट अस चेक इट आउट। आई क्यूब होता है माइनस आई 4 होता है 1, आई 5 होता है आई 4 इंटू आई दैट इज आई, एंड आई 6 होता है ऑब्वियसली 4n प्लस 2 है, 4 इंटू 1 प्लस 2 है, तो आई स्क्वायर दैट इज -1, 1 से -1 कैंसिल और माइनस आई ये कैंसिल 0, समझे। ये हो गया 0 आपका फॉर एनी इंटीजर्स। और वी कैन से n नेगेटिव होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ओके n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहाँ इंटीग्रल भी लिखा हुआ है। तो i की टू द पावर -10 प्लस i टू द -11 प्लस i टू द -12 प्लस i टू द -13 ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि -10 -11 -12 -13 दिस इज ऑल्सो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ओके 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो लेकिन बस कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ओके कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला देखो आराम से, ये आपका सिंपल फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। और फार्मूला हम लिख सकते हैं, देखो फार्मूला है आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0। आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 इज ऑलवेज 0। इसको प्रूव कैसे करेंगे,
अगर i की पावर n को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बस 1 और यहाँ बचेगा i टू द स्क्वायर और 1 प्लस आई स्क्वायर मतलब -1, i टू द n 1 प्लस आई स्क्वायर मतलब -1, ये होता है 0। ओके, द सम ऑफ टू consecutive integral power of even integral power of iota is equals to 0 and the odd integral power of iota is equals to also 0। हम इसको हम लिख सकते हैं, ये किसी के लिए भी होगा, मतलब वी कैन राइट i टू द 5 प्लस i टू द 7 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो, ये हमेशा 0 होगा। i की पावर 100 प्लस i की पावर 102 ये भी 0 होगा, ठीक है। द सम ऑफ टू consecutive इवन इंटीग्रल, इवन भी और ऑड भी, ठीक है, इवन भी और ऑड भी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चाहे वो दो ऑड नंबर हो चाहे तो इवन नंबर हो, i की पावर n प्लस n प्लस 2 हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 प्लस आयोटा टू द 10 प्लस आयोटा टू द 100 प्लस आयोटा टू द 1000। तो 1 तो 1 है एंड 10 क्या है, 4 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं उससे। 100 क्या है, 4 इंटू 25 वी कैन राइट, एंड दिस 1000 क्या है, 1000 इज 4 इंटू 25 आई गेस, सॉरी 250। ओके, तो ये 4 से डिविजिबल है, ये भी ओके। तो 4 से अगर डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू होगा 1, इसकी वैल्यू होगा 1, ये तो पहले से 1 है, और दिस इज नथिंग बट आई विल स्क्वायर 1 प्लस दिस इज -1 प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल और 1 प्लस 1 होगा 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आयोटा टू द पावर 17 ओके माइनस 1 बाई आयोटा टू द पावर 34, इसका फिर होल स्क्वायर है। आयोटा टू द 17 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 1, 16 17 ना, तो आयोटा टू द 4 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई आयोटा क्या होता है, 1 बाई आयोटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1 बाय आयोटा टू द पावर 34, ये माइनस ही है ना, ओके। सो दिस इज नथिंग बट आयोटा टू द 1। ये वही फॉर्मूला सब यूज हो रहा है, आपको फॉर्मूला पहले से हम बता दिए हैं कि फॉर्मूला यूजिंग आयोटा ऑफ 4n इज इक्वल्स टू 1, आयोटा ऑफ 4n प्लस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा ऑफ 1, और आयोटा और इन जनरल आयोटा ऑफ 4n प्लस r इज इक्वल्स टू आयोटा टू द पावर r, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर यहाँ 2 होता तो आई स्क्वायर दैट इज -1, 3 होता तो आई क्यूब दैट इज -i। ओके, सो दिस इज आयोटा टू द 1, तो आयोटा माइनस आई टू द पावर 34 क्या होता है, 4 इंटू 9, 1 बाय 4 इंटू 9 दिस इज 4 इंटू 9 36 है, 4 इंटू 8 है 32, तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू 8, आयोटा टू द 4 इंटू 8 प्लस 2, इसका फिर स्क्वायर है यार, स्क्वायर है। तो देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज आयोटा माइनस
1/i², इसका फिर होल स्क्वायर, फिर आयोटा -1/-1 है ना ये, इसका फिर होल स्क्वायर है, 1/-1 -1, और ये -1 होगा प्लस, तो आयोटा +1 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो दिस इज आयोटा का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 इंटू आयोटा इंटू 1, so this is iota square is -1 +1 का स्क्वायर इज 1 +2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर है 2 आयोटा, आंसर है इसका 2 आयोटा। ठीक है, समझ में आया। और एक अलग तरीके से तुम कर सकते हो, 1/i है माइनस आयोटा, हम दिस इज आयोटा तो -1 हम पढ़े थे, 1/i इज नथिंग बट माइनस आयोटा, तो यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं। आयोटा 17 तो आयोटा है, माइनस ये माइनस आयोटा है, इसकी पावर 34 है, इसका फिर होल स्क्वायर है, तो आयोटा इसकी जो पावर 34 होता है वो यहाँ भी -1 ही होगा, तो -1, तो ये भी आयोटा +1 ही हो जाएगा इसका स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 2y। तुम दो तरीके से कर सकते हो, 1/i को पहले सिंप्लीफाई करके तुम इसको माइनस आयोटा कर सकते हो, और नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो 1, 2 खत्म, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, 1 + i⁴ + i⁴ + i⁴22, 1 + i⁴ is 4 × 3 + 2, 4 × 3 + 2, यह i⁴18 मतलब 4 × 4 + 2, और i⁴22 मतलब 4 × 5 + 2, तो दिस इज 1 प्लस ये भी i² है, ये भी i² है, ये भी i² है, तो 1 -1 -1 -1, तो ये -2 आपका आंसर है। तो आंसर इज -2, एक कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएंगे, तो आंसर कितना हुआ? -2। गॉट इट? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, i³ + 1/i³। ओके, तो i³, पहले i³ होता क्या है, हमें i³ पता है, ये माइनस आयोटा होता है, इसको माइनस आयोटा लिखते हैं, प्लस 1/-आयोटा। ओके, माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो ये आयोटा प्लस 1/आयोटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ आयोटा, 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, हम पहले से डिस्कस किए हैं। 1/आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो ये हो गया 0। यहाँ थ्योरम 1/आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये हम इज इक्वल्स टू i³ ऑल्सो। ओके, समझ गए? ठीक, ये हम पहले से किए हैं, देखो कैसे कैसे किए थे कि दोनों तरफ ये इसको i⁻1 को हम i⁴ × -1 + 3 लिख सकते हैं, तो i³ दैट इज माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। 5th 5 नंबर क्या कहता है? i⁻27, i⁻20, i⁻37 एंड i⁻324, इसका फिर है होल क्यूब। तो i⁻27 को लिख सकते हैं i⁻4 इंटू, इसकी पहले वाला कौन है, 4 × 6 24, 4 × 6 + 3, दिस इज 4 × 5, दिस इज i⁻4 × 9 + 1, दिस इज i⁻² 324 को ये 4 से डिवाइड तो होगा ऑब्वियसली, 4 8 × 32, 4 1 × 4 81 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब है। तो ये सिंपल i³, दिस इज सिंपली 1, ये भी सिंपली है i⁻1, ये भी है सिंपल 1, इसका फिर होल क्यूब।
तो आई क्यूब बोले तो माइनस, आई क्यूब बोले तो कितना, माइनस आयोटा प्लस 1 है एंड प्लस आयोटा है प्लस 1 है, इसका फिर होल क्यूब है। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 1 + 1 2, 2 का क्यूब मतलब 8 है आपका आंसर। 2 का क्यूब मतलब 8 है आपका आंसर। देन 5 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, i⁻30 प्लस i⁻40 प्लस i⁻60 है। तो 30 को लिख सकते हैं i⁴ × 27 प्लस 2, 28 + 2, ये तो 4 × 10 है और ये तो 4 × 15 है। तो दिस इज नथिंग बट i², ये है 1, ये है 1। सो ऑब्वियसली -1 + 1 तो ये हो गया 1 आपका आंसर। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 1। समझ में आया सब? नोट कर लो इसको सबको। बस आज के लिए इतना ही। आज हम डिस्कस किए, टुडे वी डिस्कस्ड about what is a complex number and how the complex number arrived or form necessity of the complex numbers, and हम आयोटा the integral power of आयोटा के बारे में भी डिस्कस किए, some formula and some problems. So that's it for today's class. So bye bye, take care, see you in the next class.